Okay, now let's come to the next question. Third question we have done. Now let's come to the fourth question. Okay, this question number 4 is given in 5th edition, but in 4th edition this question is mentioned as question number 4. So let's do this question first and we'll come to the next question, that is question number 4 thereafter. Now what this question says, suppose that Phillips curve is given by this pi t minus pi e t equals to 0.08 plus 0.1 m. अब प्लीज यहां पर जो ये m लिखा है 5th एडिशन में, दिस इज व्हाट मार्कअप इज. मार्कअप को वो m से डिनोट करते हैं. इन 4th एडिशन और जो उससे पुराने एडिशन है उसमें ये म्यू से डिनोट करते हैं. तो यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि m बोलो या आप म्यू बोलो, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज मार्कअप. एंड मार्कअप आप जानते हैं जो भी लेबर कॉस्ट के अलावा एक्स्ट्रा हम चार्ज करते हैं एक इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो चार्ज किया जाता है, दैट इज मार्कअप. ठीक है. देन माइनस यूटी, दिस इज अल्फा, you know, and ut, that is unemployment rate in time period t. Now where mu or m is the markup of price over wages. Suppose that initially जो mu था वो 20% था. okay, initially mu was 0.2, that is 20%, and it has increased to 0.4%. okay, ठीक है. what would be an increase in oil prices result in increase in n? okay, why would an increase in oil price result in an increase in mu? वो कहता है कि oil price बढ़ने से mu क्यों बढ़ा है. तो let's see. So in question number 4, the equation is given to is pi t minus pi e t equals to 0.08 plus 0.1 mu minus 2 ut. so ये मेरी इक्वेशन थी और इनिशियली mu 0.2% था एंड ऑयल प्राइस इंक्रीज हुए एंड वो 0.4% हो गया, 0.2 हो गया. दैट इज वो पहले 20% था और फिर बढ़ के 40% हो गया. ये क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है. अब पहला पार्ट पूछता है वो मेरे से, पहला पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से म्यू क्यों बढ़ा है. ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से म्यू क्यों बढ़ा है. बच्चों देखिए, सप्लाई शॉक आया. जब सप्लाई शॉक आया तो ऑयल प्राइसेस बढ़े, ऑयल की किल्लत हुई और ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए. जब ऑयल के प्राइस बढ़े तो फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फर्म के लिए प्रोडक्शन करना महंगा हो गया. अब जो भी लेबर चार्ज कर रहा है वो तो चार्ज कर ही रहा है, बट उसके ऊपर भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. तो मेरा या फर्म का जो म्यू है, दैट इज मार्कअप ओवर कॉस्ट, वो बढ़ गया. तो सप्लाई शॉक की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ऑयल प्राइस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है. अब जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इसकी वजह से हमारा म्यू बढ़ जाता है. एंड अब आप जानते हैं म्यू बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट जस्ट वेजेस प्लस सम म्यूथ पोर्शन ऑफ डब्ल्यू. जो लेबर ले रहा है वेजेस वो तो ले ही रहा है, प्लस उसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा म्यूथ पोर्शन देना पड़ रहा है. तो हम यहां से डब्ल्यू कॉमन लेते थे तो ये ऐसे आता था. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो अब जब म्यू बढ़ेगा तो प्राइसेस विल इंक्रीज, इजंट इट? okay, now let's come to the B part of it. Now B part says, what is the long run effect of increase in mu on the natural rate of unemployment? okay, very simple. सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन है कि जो ये हमारा म्यू इंक्रीज हुआ है इसका यूएन पर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. जो ये हमारा म्यू 20% से 40% इंक्रीज हुआ है, इसका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू. ओके,
Now, what is the formula of natural rate of unemployment? This is mu plus z upon में alpha. This we know. Now, if I look at this question, this part is my mu, this is my z, and this is my alpha. तो what is my mu? 0.1 mu, ये मेरा mu का फ्रैक्शन है. z क्या है? 0. और अल्फा क्या है? अल्फा 2 है. यस. अब इस क्वेश्चन में पहले हम लेते हैं म्यू व्हेन मार्कअप इज 0.2, दैट इज 20%. तो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. 0.1, 0.2 plus 0.08 upon में 2. This will become what? 0.02, 0.08 upon में 2. This will become 10. 10 divided by 2, it will become 5%. It will become 5%. 0.05. 5%. So when the value of mu was 20%, that is 0.2, then natural rate of unemployment was 5%. Now let's see when mu increases to 0.04, or rather 0.4, that is 40%. Okay, this is my equation of natural rate of unemployment. What is this? 0.1 mu plus 0.08 upon 2. Put this value. 0.1, 0.4, 0.08 upon में 2. 0.04 प्लस 0.08, 12 को ये आ जाएगा 0.6. दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 6%. So when the value of mu was 20%, then the natural rate of unemployment was 5%. When the value of mu increases, when the markup over cost increases from 20% to 40%, our natural rate of unemployment increases to 6%. That is, it increases by 1 percentage point. पहले 5% था, अब 6% हो गया. That is, it increased by 1 percentage point. 5 to 6% हो गया, तो 1 percentage point से बढ़ गया. तो I can conclude that when the value of mu increases, natural rate of unemployment will increase. और यार ये बात आसान भी थी, ये हम बच्चों कैसे कर सकते थे? एक बात भी तो समझिए. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा. जाहिर सी बात है कि जब बच्चों म्यू बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमने इस क्वेश्चन में समझ लिया. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 4. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 5.